नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। डिटेक्टर वीडियो के बाद पहली बार पीएम मोदी ने ध्रुव राठी को दिया करारा जवाब। चीन के साथ रिश्ते सुधारने के सवाल पर पीएम मोदी ने दिया चौंकाने वाला जवाब। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने और इमरान खान को जेल में डालने वाले सवाल पर मोदी ने क्या कहा, जानेंगे आगे। मीडिया को दबाने और माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर पत्रकार ने मोदी से पूछा तीखा सवाल। आखिर मोदी ने अपने भीतर किस क्वालिटी को बताया गॉड गिफ्टेड, हर लीडर को जान लेनी चाहिए। इंडो पैसिफिक में क्वाड को लेकर पीएम मोदी ने चीन को दी नसीहत। वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे टाटा और एप्पल ने मिलकर $14 बिलियन का नया धमाका कर दिया है। वीडियो में जानेंगे इन सभी जवाबों के अलावा और भी बहुत कुछ। पीएम मोदी को लेकर ध्रुव राठी के डिटेक्टर वीडियो पर बवाल मच गया था, जिस पर अब पहली बार पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी जी ने यूएस की न्यूज वीक मैगजीन से बात करते हुए भारत के लोकतंत्र, देश में मीडिया की आज़ादी, माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन, चीन और पाकिस्तान को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। इनमें से कुछ सवाल ध्रुव राठी ने अपने डिटेक्टर वीडियो में उठाए थे। लोकतंत्र और फ्री प्रेस पर एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने तर्क दिया कि लोकतंत्र भारतीय जीन्स में है। भारत जैसा लोकतंत्र सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाता है और काम कर पाता है क्योंकि यहाँ एक वाइब्रेंट फीडबैक मैकेनिज्म है और हमारी मीडिया इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्रुव राठी जो इस वक्त जर्मनी में रहते हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में और वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ लोग हैं जो भारत के लोगों से कनेक्शन खो चुके हैं। उन्हें भारत की थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स और एप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं। ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए उन्होंने आगे कहा कि ये लोग अपनी खुद की एक अल्टरनेट रियलिटीज के इको चैम्बर में रहते हैं। वे अपनी खुद की असहमति को लोगों के बीच गलत दावों के साथ मिला देते हैं कि देश में मीडिया की आज़ादी घट रही है। मोदी जी ने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज के सजेशंस को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो कुछ लोगों की वही पुरानी बातें हैं जो अपने बबल के बाहर के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाते। अब तो भारत के अल्पसंख्यक भी इस कहानी को नहीं मानते। अयोध्या में राम मंदिर के महत्व पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अनगिनत भक्त इस दिन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। श्री राम का अपने जन्म स्थान पर वापसी एक हिस्टोरिक मूवमेंट था जिसने देश की यूनिटी को मार्क किया है। इसके अलावा भी उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर भी बड़े बयान दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय एजेंसी और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रतिक्रिया दी हो, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मिस्टर राठी ने अपनी वीडियो में बार बार उठाया था। हमें उम्मीद है मोदी जी इस मुद्दे पर भी आगे इंटरव्यू में जरूर अपना बयान देंगे। चीन को लेकर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन से बात करते हुए कहा कि भारत चीन का बॉर्डर मसला जल्दी से जल्दी सुलझाने की जरूरत है ताकि हमारी बायलैटरल बातचीत में आई इस अबनॉर्मलिटी को खत्म किया जा सके। मोदी जी का कहना है कि भारत और चीन का रिश्ता पूरी दुनिया के लिए खास है। भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट है। उन्होंने आगे कहा, हमारा मानना है कि हमें हमारी सीमाओं पर चल रहे प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशंस को अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है ताकि हमारी बायलैटरल इंटरेक्शंस में आई इस अबनॉर्मलिटी को पीछे छोड़ा जा सके। मोदी जी ने यह भी उम्मीद जताई कि दोनों पड़ोसी देश सकारात्मक बातचीत यानी कि पॉजिटिव इंगेजमेंट के जरिए अपनी सीमाओं पर शांति बहाल कर पाएंगे। पाकिस्तान को लेकर मोदी जी ने कहा, मैंने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को उनके पद संभालने पर बधाई दी है। भारत हमेशा से हमारे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने का पक्षधर रहा है, बशर्ते कि आतंक और हिंसा न हो। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल होने की बात आई तो उन्होंने पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। क्वाड के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है और जिसे चीन अपने चारों ओर घेरने की कोशिश के रूप में देखता है, पीएम मोदी ने साफ किया कि यह समूह किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी जोर दिया कि 4 सदस्यीय देश एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की अपनी दृष्टि को प्रदर्शित कर रहे हैं।
लीडरशिप पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे एक अच्छे लिसनर है और उन्होंने सुझाव दिया कि नेताओं को बॉटम टू टॉप फीडबैक चैनल का पालन करना चाहिए, जिसमें फीडबैक के कई चैनल हो। सुनना लीडरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। मैं इस गुण से गॉड गिफ्टेड हूँ और मैंने इसे और भी कल्टीवेट किया है। एक और गुण जो मुझ में है वह यह है कि मैं हमेशा मोमेंट में जीता हूँ। मैं फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उन्होंने कहा, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो उस काम में 100% लगा होता हूँ और उसमें तल्लीन होता हूँ। अब आइए दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट खबर बताते हैं। एप्पल ने भारत में अपने आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के अंदर $14 बिलियन के आईफोन्स असेंबल किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एप्पल अब अपने फ्लैगशिप डिवाइसेज का लगभग 14% भारत में बनाता है। इसका मतलब यह है कि एप्पल हर 7 में से एक आईफोन भारत में बनाता है। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन, दो मुख्य ताइवानी कंपनियों ने एप्पल के प्रोडक्शन आउटपुट को भारत में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि फॉक्सकॉन ने भारत में बने आईफोन्स का लगभग 67% असेंबल किया, जबकि पेगाट्रॉन कॉर्प ने लगभग 17% का योगदान दिया। शेष हिस्सा कर्नाटक में विस्टोन कॉर्प के प्लांट में प्रोड्यूस किया गया, जिसे 2023 में टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया था। एप्पल चीन से बाहर अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की तलाश में है, क्योंकि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। चीन दुनिया में सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला हब है, लेकिन एप्पल भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है क्योंकि वह स्ट्रेटेजिकली अपने मैन्युफैक्चरिंग के फुटप्रिंट्स फैला रहा है ताकि सिंगल लोकेशन पर रिलायंस कम हो। एक रिपोर्ट के अनुसार पेगाट्रॉन, जो चेन्नई के पास तमिलनाडु में लोकेटेड अपनी एकमात्र आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंट्रोल टाटा ग्रुप को ट्रांसफर करने की बात एडवांस्ड डिस्कशन में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में एक और प्लांट बना रहा है, जहां पेगाट्रॉन के ज्वाइंट वेंचर पार्टनर बनने की उम्मीद है। देश में बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए दुनिया भर में भारत को अब सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, जहां कंपेटिटिव कॉस्ट पर वर्ल्ड क्लास सामान मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। मोदी जी ने आगे कहा, दुनिया के लिए उत्पादन करने के अलावा विशाल इंडियंस डोमेस्टिक मार्केट एक अतिरिक्त आकर्षण है, जो लोग विश्वसनीय और डिसाइलेंट सप्लाई चेन सेटअप करना चाहते हैं। भारत उनके लिए एक परफेक्ट जगह है। शायद इसी कारण अभी एक खबर आई थी कि एलोन मस्क की टेस्ला भारत में मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ मिलकर कार बनाएगी। इसी महीने एलोन मस्क भारत आने वाले हैं और वे पीएम मोदी से भी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।